हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम वाइल लूप इन सी। तो पहले तो वाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो वाइल लूप ऐसा लिखा जाता है, वाइल राउंड ब्रैकेट। अब ये राउंड कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन आती है exp2। अब मैंने यहाँ पर exp2 ही क्यों लिखा, तो इसलिए पहले फॉर लूप को ले सकते हैं। फॉर लूप में टोटल 3 कंडीशन आती है, exp1, exp2, exp3। तो exp1 का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। exp2 का मतलब होता है जब तक जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई करी तब तक इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट। exp3 का मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो वाइल लूप में exp1 और exp3 होता ही नहीं है, exp2 ही होता है। 2 मतलब जब तक ये सेटिस्फाई करती है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। तो आपको कम समझ रहा होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई बना देते हैं, आई इक्वल्स टू 1। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो मैंने आई को यहाँ पर ही इनिशियलाइज कर दिया, पर हम लोग फॉर लूप में इस राउंड में केस के अंदर कर रहे थे। तो वाइल लूप में देखेंगे कैसा होगा। लेस देन इक्वल टू 5, हमको ये ब्लॉक 5 टाइम एग्जीक्यूट कराना है, 1 से लेकर 5 तक। तो एग्जीक्यूट देखिएगा कैसे होगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, येस ट्रू, तो अंदर जाके एग्जीक्यूट कर। पर यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं। तो अभी देखिए आई की वैल्यू 1 की 1 नहीं रही, तो हमेशा एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आई को एक एक से बढ़ा देते हैं अंदर। देखिए आई को भी मुझे खुद से बनाना पड़ा, हम लोग फॉर लूप में यहाँ पर बढ़ा रहे थे। तो देख लेते हैं, आई 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर और आई को एक से बढ़ा। आई की वैल्यू हुई 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू को कर 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू को कर 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस 4 को आई की वैल्यू को कर 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू को कर 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो। तो ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा, वाइल लूप का एंड हो जाएगा। तो हम आई को प्रिंट करके देख लेते हैं कि यही आना चाहिए आउटपुट। आई को प्रिंट कर लेते हैं और एट द एंड आई को फिर से प्रिंट कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि आई की वैल्यू कहाँ टूटी थी। हमारे हिसाब से 6 पे टूटनी चाहिए। आंसर भी ले सकते हैं, ऐसे लगना नहीं चाहिए कि वाइल लूप में ही हुआ है प्रिंट। तो रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। 1 2 3 4 5, आंसर इक्वल टू 6। देख लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, आंसर इक्वल टू 6। एट द एंड आई की वैल्यू रही 6। तो आप समझ गएंगे कि एग्जीक्यूट कैसे हुआ। तो देखते हैं एक बार फिर से। आई 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, येस, ये अंदर गया, 1 को प्रिंट किया और आई की वैल्यू को बढ़ा दिया। अभी आई की वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर से 2 प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 3। वैसे ही जब भी 6 पे आया तो आई की वैल्यू जब भी 5 हुई, जैसे 6 नहीं 5 करते हैं, तो 5 प्रिंट हुआ, फिर 5 से हुई 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नहीं, ये ब्लॉक खत्म, वाइल लूप खत्म हो गया। एट द एंड आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, आई की वैल्यू 6 पे अटकी, इससे एक ज़्यादा पे अटकी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इन्फिनिटी लूप में नहीं जाए, मतलब कहने का मतलब है आपको ये इंक्रीमेंट खुद से ही ध्यान देना है। फॉर लूप में हमको लिखना पड़ रहा था, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा था क्योंकि यहाँ पर 3 एक्सप्रेशंस थे। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, तो देखिएगा अभी आई की वैल्यू 1 1 1 ऐसे प्रिंट होती जाएगी। देखिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, 1 को प्रिंट कर, फिर से 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, आप समझ गएंगे। तो हम देखिएगा अभी आउटपुट देखिएगा कैसे आएगा। देखिए 1 1 1 1 1 दिखने में अच्छा लग रहा है पर अच्छी बात नहीं है ये। देखिए 1 1 1 1 1 प्रिंट होते जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इंक्रीमेंट अंदर कर रहे हैं, बराबर कंडीशन को संभाल रहे हैं, और इनिशियलाइज भी आप कर रहे हैं, इसमें आपको खुद से ध्यान देना पड़ेगा। तो आप समझ गएंगे कि वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है। जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स कराया फॉर लूप में, तो आप वाइल लूप में भी आप कर सकते हैं, पर आपको वहाँ पर कंडीशंस आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो आप ट्राई कीजिए, कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।